खास जानकारी, बीएसएनएल के लिए 4G, 5G स्पेक्ट्रम आवंटन की मंजूरी। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने 89,000 करोड़ रुपया का तीसरा पैकेज मंजूर कर लिया है। मोदी सरकार ने बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिए तीसरा पैकेज दिया। टेलीकॉम के रणनीतिक क्षेत्र में मजबूत सरकारी पीएसयू का होना जरूरी बताया गया है और इस स्पेक्ट्रम आवंटन ने बीएसएनएल पूरे देश में 4G और 5G सर्विस दे सकेगा। ग्रामीण में दूर दराज के गांवों में सुलभ हो सकेगी 4G सर्विस सेवा। वहीं हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सहित अन्य सेवाएं भी जारी हो जाएंगी। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी, उपभोक्ता भी परेशान थे, ग्रामीणों तक वो 4G और 5G सेवाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही थी जिसके दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सहित अन्य सेवाएं जारी कर दी गई। राजस्थान के जोधपुर में बन रहा है दुनिया का सबसे भव्य मंदिर। जी हां, स्वामी नारायण संस्था बीपीएस की ओर से अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। एक भी पिलर नहीं है, ये एक खास बात है। और भी बहुत खास बात है, लेकिन इस मंदिर में एक भी पिलर नहीं है। दीवारों की जगह जालियां लगाई गई हैं, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। जी हां, पिछले 5 साल हो गए हैं, 5 सालों से ये काम चल रहा है और अब तक 1000 करोड़ रुपए की लागत बताई गई है इस मंदिर की। मंदिर में सत्संग के लिए हॉल बनाया गया है, 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में 14 एसी हैं, 12 हेलीकॉप्टर पंखे हैं, खाना बनाने की मशीनें हैं। एक साथ 20,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था है। जब ये मंदिर तैयार हो जाएगा, श्रद्धालु पहुंचेंगे, चाहे कितने हजार आ जाएं, एक साथ 20,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर परिसर एक साथ 500 लोगों को भोजन करा सकेगा। जी हाँ, एक साथ 500 लोग इकट्ठा भोजन कर सकेंगे, प्रसाद चख सकेंगे। 15 बीघा में बच्चों के लिए उद्यान बनाया गया है। नशा मुक्ति केंद्र भी बनाया गया है, क्योंकि नशा की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे में हो सकता है कि आश्रम बनाकर नशा मुक्ति केंद्र यहां पर चलाया जाए। यूथ सेंटर बनाया गया है और बनने के बाद राजस्थान की पहचान बन जाएगा ये जोधपुर का अक्षरधाम मंदिर। ओडिशा रेल हादसे की बात करते हैं। दरअसल बंगाल में रेलवे स्टेशन पर एलआईसी की हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का हेल्प डेस्क है। इसे खोलने का फैसला कर लिया गया है कि ट्रेन हादसे में मृत लोगों के परिजनों की सुविधा के लिए ये हेल्प डेस्क बनाने की बात की जा रही है, जिसमें हावड़ा, शालीमार, खड़गपुर, मोदिनीपुर जैसे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। इससे मृतकों के परिजनों के दावे जल्द निपटाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि मृतक के परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे उनके मामले जल्द निपटाने में सहायता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर अन्य स्टेशंस पर भी ये हेल्प डेस्क जो है तैयार हो सकती है। वे पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री की रिव्यू बैठक की झलकियों की बात करें तो एसओजी के काम से डिसअपॉइंटेड दिखे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आदर्श और संजीवनी घोटाले में प्रभावी कार्रवाई न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। कहा कि इतनी शिकायतें फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। दोनों ही मामले में ईडी से समन्वय न करने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। जाहिर सी बात है, कल एक खास बैठक थी, महामंथन किया जा रहा था, रिव्यू बैठक थी और उसी के तहत एक खास बातें निकल कर आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनसे डिसअपॉइंट नजर आए। प्रदेश के अधिकांश जिलों की बात करें, अब यहां खनन कार्य बंद रहेगा। जी हां, अगले महीने से खनन गतिविधियां आधी रह जाएंगी। मॉनसून के चलते ये खनन कार्य बंद रहता है, हमेशा के लिए नहीं, मॉनसून के चलते ये खनन कार्य बंद रहने की कवायद होती है। 3 महीने मॉनसून अवधि में प्रभावित रहता है खनन। खदानों में पानी भर जाता है, क्योंकि गड्ढे किए जाते हैं बड़े बड़े, बरसात का पानी वहां इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में मजदूर अपने काम वापस लौट जाते हैं। बरसात के चलते 50% खनन गतिविधियां प्रभावित होती हैं। मॉनसून के 3 महीनों में अपेक्षाकृत कम मिलता है खनन राजस्व और इन 3 महीनों में विभाग का बकाया वसूली पर भी फोकस रहता है। 2 केयरटेकर के भरोसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क व रेस्क्यू सेंटर। लगातार केयरटेकर्स के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और अब महज 2 रह गए हैं। वन विभागों में वर्षों से केयरटेकर्स की भर्ती ही नहीं हुई है। अन्य स्टाफ को ट्रेन कर काम चलाया जा रहा है, लेकिन अब बायोलॉजिकल पार्क व रेस्क्यू सेंटर में वन्य जीवों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि केयरटेकर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए।
लेकिन ऐसे में बिना केयरटेकर्स के करना पड़ता है काम। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए प्रजातियों के वन्यजीव लाने से प्रशिक्षित केयरटेकर्स की अत्यंत आवश्यकता पड़ रही है। रिक्त पद पड़े हैं, लेकिन सिर्फ 2 केयरटेकर्स के भरोसे ही सारा काम बस ऐसे ही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खास जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल धर्मेंद्र के पोते सनी देओल के बेटे करण की शादी की तैयारियां चल रही हैं। जूही स्थित धर्मेंद्र की बंगले में इन दिनों भारी चहल पहल नजर आ रही है। फिल्म निर्माता बिमल राय की पोती दृशा राय के साथ करण की शादी है। दुबई में रहती है। ट्रैवल इंडस्ट्री में नौकरी करती है दृशा राय। 16 जून से शुरू होंगी शादी की तैयारियां। शादी के खास कार्यक्रम 18 जून को भव्य रिसेप्शन भी है। मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होम में स्वागत समारोह है। स्वागत समारोह के लिए भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को निमंत्रण भेजे गए हैं और तैयारियों में काफी बिजी हैं सनी देओल और उनकी पत्नी पूजा। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क का दौरा करेंगे कर्नाटक के विशेषज्ञ, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क का दौरा करेंगे कर्नाटक के विशेषज्ञ, एक खास जानकारी है। दरअसल गोदावन संरक्षण उपायों की स्टडी करेंगे। कर्नाटक के बल्लारी में गोदावन ब्रीडिंग सेंटर बनेगा। बल्लारी के सिरुगुप्पा में पाई जाने वाले गोदावन को लेकर स्टडी होगी। दरअसल विलुप्त होने की कगार पर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जैसलमेर के सुदासरी इलाके में स्थित गोदावन ब्रीडिंग सेंटर में प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस सेंटर में 27 गोदावन पक्षी पल रहे हैं।